नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। आजकल कोविड के पेशेंट फिर से बढ़ रहे हैं, तो खतरा हमारे चारों तरफ है, तो इसलिए आपको अपना ध्यान खुद से रखना है। आज के अभ्यास में हम जो अभ्यास करने वाले हैं, हम बैठकर ध्यानात्मक आसनों में कैसे बैठ सके लंबे समय तक, उसकी प्री प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का अभ्यास जो है, कैसे हम ध्यानात्मक आसन में बैठे, कौन से ऐसे अभ्यास करें जिनकी सहायता से हम ध्यान में बैठ पाए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ध्यान में क्यों बैठे? कई लोगों को मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे एक जगह स्थिरता के साथ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो योग अभ्यास नहीं कर पाते। उनको जिम में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट क्योंकि वहाँ म्यूजिक है, रिदम है और आप ट्रेडमिल पर कितना सारा भाग ले रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन योग क्या करता है? योग अभ्यास में आप अपने स्वयं से जुड़ते हैं, अपनी श्वास से, अपने मन से, अपने तन से जुड़ते हैं। इसलिए ये अभ्यास आपको उन अभ्यासों से अलग कर देता है और एक स्थिर मन, स्थिर शरीर जो संतुलित है, वो एक अच्छे आप देखेंगे कि प्रभावशाली होता है। तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए स्थिरता भी एक बहुत बड़ा गुण है। उसको हम सभी को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। मन बहुत चंचल है, भागता है, इसीलिए आप देखिए आजकल के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा इस तरह का हो गया है, तो हम लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा देख पा रहे हैं कि आपके आसपास में, क्योंकि हम संतुलित नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं, हमारा शरीर स्थिर नहीं, सिर्फ भाग रहा है। तो अपने लिए कुछ समय निकालिए, ध्यान में बैठने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे ध्यान में अगर बैठते हैं। लेकिन नहीं भी तो 10 मिनट अपने लिए रोज निकालिए। ये आपका डेली का एक तरह से सेल्फ चेक है, अपने आप को स्वयं को चेक करने का तरीका। आप आंखें बंद करें और दृष्टा भाव से देखें, जो आपके सामने है उसको देखिए। रोज के रोज आप अपनी क्लींजिंग करते जाएं। तो उनमें ध्यानात्मक आसन में बैठने के लिए आप कौन से ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जिनकी वजह से आप थोड़ी देर लंबे समय तक अभ्यास कर पाए, बैठ पाए। आज हम इसका अभ्यास करें। चलिए, अपनी जो हमारा पहला शुरुआत हमारी जो करने का तरीका है वो यही है कि सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अभ्यास शुरू करते हैं। तो चलिए, आप कोई भी एक आसन देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शुरुआत कर रहे हैं तो पद्मासन तो डायरेक्ट नहीं लग जाएगा। जो लोग बिल्कुल अभ्यासी नहीं है, जिनका शरीर अभी शरीर में जकड़न अकड़न है, तो आप बिल्कुल इस तरह से बैठ जाएं, आराम से सुखासन में बैठ जाइए और या तो कोई पद्मासन इस तरह से या पद्मासन में बैठ। हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आपस में हाथों की उंगलियां सामने की तरफ, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, सामने देखिए, होल्ड करके रखें पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें। शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल तना हुआ शरीर ना रहे, कहीं से खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, और आंखें बंद करिए। अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाएं। अपने आप को दृष्टा भाव से देखें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। तो
दोनों हाथों को आपस में मिला लें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने अपने मार्क्स पर खड़े हो जाएंगे। इस तरह से विदाउट एनी सपोर्ट खड़े होने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप इस तरह से अपने एड़ी और पंजों को उठाइए, बारी बारी से काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5। आप कमर पे इस तरह से हाथ रख के भी कर सकते हैं और इस तरह से हाथ रख के भी कर सकते हैं। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आप देख पाएंगे आपके काफ कम से कम 20 काउंट्स करने पे भी आपके काफ तक इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे यहीं से। अब आपको क्या करना है कि बैठकर हम पैरों को घुमाने वाले जितने भी अभ्यास है बैठ के करेंगे। तो अभी हम सिर्फ हाई नी या कदम उठाएं। जो लोग बहुत ऊपर पैरों को इस तरह से देखें नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए पहले देख लें। इस तरह से आप कदम उठाने करेंगे और हर बार एक्सेल करेंगे। एक्सेल करते हुए कदम उठाते हुए। बाकी सभी लोग जो पैरों को थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं वो मेरे साथ इस तरह से हम 20 काउंट्स करेंगे। शुरू करें। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आपको मैं अभी सारे मूवमेंट्स बताऊंगी। जैसे कि आपने लेग्स को इस तरह से, ये अभी हम यहाँ पे 20 काउंट्स कर रहे हैं, लेकिन आप जब करेंगे 40 40 30 30 के सेट्स बनाएंगे। अब इसके बाद 1 2 3 4 हर बार अपने नितंब पर आपकी एड़ियों को से हिट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से पैरों को चलाएं। अब अगला अभ्यास देखिए। इस तरह से एक पैर को आप पीछे रखेंगे। ये आपके, मैंने बताया आपको पहले भी, योगिक अभ्यास जो है आपके पूरे शरीर पर इम्पैक्ट डालते हैं। ये आपके पेट के आसपास की चर्बी को भी कम करने के लिए अभ्यास अच्छे हैं। 1 वापस लेकर आइए। देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 4 9 10। दूसरी पैर ऐसे करेंगे। इसी तरह पैर को हल्का सा पीछे रखेंगे, पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब हम साइड देखिए, पूरा आपका ये एरिया जो है आपके हिप के और आपके टमी के आसपास का पूरा एरिया, सबसे ज्यादा जकड़न हमारे शरीर में यहीं पर आती है। इस पार्ट का कोई अभ्यास नहीं होता अगर आप स्पेशली अभ्यास ना करें तो। अगला अभ्यास में इस तरह से पैरों को पूरा घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और पूरा घुमाते हुए आगे लेकर आएंगे। देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल पूरा राउंड लगाते हुए पीछे, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 4, आप चाहें तो वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, 5, इस तरह से 6 7 8, exhale, inhale, exhale, 9 10। दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको, अभी मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए 10 काउंट्स का कर रही हूँ, लेकिन जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके काउंट्स को बढ़ा देंगे। चलिए, अब एक डायरेक्शन में हम और लेग प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हाथों को पीछे रख लीजिए, ऐसे ग्रिप बना लीजिए। देखिए, ऐसे ग्रिप बनाएंगे और यहीं से 1 2 3 4, एक्सेल करना है उठाते हुए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 8 9 10। दूसरी तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने अपने मैट्स पर पैरों को जोड़ सकते हैं, खड़े हो पाए तो जोड़ के खड़े कीजिए, इस तरह से हो जाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें और जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे तो ऐसे हल्का सा गैप कर दीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। चलिए, अगले अभ्यास के लिए एक बार अपनी कमर से ट्विस्टिंग करेंगे। आप चाहे इस तरह से जो हम रेगुलर करते हैं, 2 पैरों में और गैप बना लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और दोनों हाथों को फैला के, जो लोग पूरा इस तरह से ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हों, देखिए इस तरह पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। एक्सेल, ट्विस्ट करते हैं, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और जिन लोग का इस तरह से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो लोग हाथों को इस तरह से खोल लें शोल्डर लेवल पर। एक्सेल 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 एक्सेल। ये आपका एक तरह से कटी चक्र है, चलाएंगे। कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है।
दोनों तरफ घूमते हुए ट्विस्ट करते हुए एक्सेल करेंगे। अब इसको देखिए स्पीड से वर्क कीजिए। आपके देखिए बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक है। जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको लिए भी बहुत लाभकारी होता है। आपकी कमर के आसपास का फैट रिड्यूस होता है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है स्पाइन में। तो बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो आप इसको चलिए 20 काउंट्स मेरे साथ करिए। स्पीड के साथ देखिए कैसे करना है। धीरे से हाथों को नीचे। अपने अपने मैट्स पर सभी बैठ जाएंगे। बैठकर आप कुछ अभ्यासों को हम करेंगे जिससे कि आपकी सिटिंग ध्यानात्मक आसन जितने भी हैं आप अच्छे से कर पाए। आसन हम नेक्स्ट अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ प्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आप सभी प्री प्रैक्टिसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहा करें, क्योंकि प्री प्रैक्टिसेस करने के बाद भी आप एक अच्छा आसन लगा पाएंगे। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर उसके बाद आसन। इसी तरह पहले कोई भी आसन करने से पहले प्री प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कहीं क्रैम्प नहीं आए, आपको अच्छा अनुभव हो और स्मूथली आप उस आसन को कर पाए। ये नहीं कि बड़ा तोड़ मरोड़ के आपने चलिए पद्मासन किसी तरह लगा भी दिया, वज्रासन लगा भी दिया और पर उसमें सुख की अनुभूति आपको नहीं मिली, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। आपको उस आसन में सुख की अनुभूति हो, उसके लिए आप उसको प्री प्रैक्टिस करके अपने शरीर में लचीलापन बढ़ा के उसके बाद कीजिए। चलिए अब पैरों को थोड़ा आगे पीछे इस तरह से चला लीजिए। एक पैर आगे एक पैर पीछे चलाते हुए अच्छे से टखनों को चलाएंगे। काउंटिंग के साथ चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर इस तरह से होल्ड कीजिए। एक पैर को आगे एक को पीछे रखते हुए होल्ड करेंगे 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोजीशन चेंज। जो पैर आगे है उसको पीछे कर ले, जो पीछे था उसको आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैर बीच में लाएंगे और दोनों पैरों को इस तरह से सर्कल बनाएंगे। इनहेल करते हुए अपने शरीर की तरफ पैरों को लाएं, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अपोजिट विपरीत दिशा में 1 2 घुटने नहीं उठाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को बीच में लाएं, पैरों के वीडियो को अच्छे से प्रेस कीजिए, अच्छे से प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6। इसके भी रिपीटेशंस बढ़ाने हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। धीरे से पैरों को, लेग्स को देखिए। इसमें दो तरीके आपने देखेंगे। जो लोगों के घुटनों में पेन है वो फिजियोथेरेपिस्ट से करवाते भी होंगे कि पैरों को इस तरह से खींचते हुए एड़ियों को आगे और पीछे करना, पर इसको उन्हीं को करना है। कई लोगों को इससे नुकसान भी होता है, बहुत पेन हो जाता है। तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग और अपने डॉक्टर की सलाह पे थोड़ा सा तो आप इस तरह से करें। नहीं तो देखिए एक और अभ्यास है।
कमर को सीधा कर लीजिए, पैर को फोल्ड करके घुटनों के पास अपने, यानी कि आपने दायां पैर फोल्ड किया है तो बाएं पैर के घुटने के पास आपका अंगूठा आना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आप चलाएंगे। एक बार इस तरह से चला लीजिए, 1 2। चलिए आगे पैर को ले जाना, पीछे लाना, 3 4 5 6 7 8। अब हम अपने घुटनों की सारी मूवमेंट्स करेंगे, 9 10। रिलैक्स। कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए, जितना सीधा आप अपनी कमर को रख सकते हैं उतना सीधा रखने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप इस तरह से चाहें तो रेस्ट कर लीजिए, आराम करें, आंखें बंद या अपने मुंह मध्य पर आगे चक्र पर रखिए। धीरे से अगले अभ्यास की। अब यहाँ पर घुटनों का अगला अभ्यास देखिए कैसे करना है। 1 2, कमर से भी 3। अब जरूरी नहीं है कि इतना ऊंचा, अगर आपका पैर नहीं उठ रहा है तो आप तो कहेंगे अरे ये तो हमारे लिए है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप जितना उठा पाए उठाएं और वापस लाएं, इस तरह से। चलिए 4 5, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, 6 7 8, inhale, exhale, 9 10। दूसरे पैर से करेंगे, कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल है उतना कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अगले अभ्यास के लिए तैयार हूं। अगला अभ्यास, एक लेग को फोल्ड कीजिए, एक लेग को आगे सीधा कर लें और यहाँ पर आप अपने पैरों को इस तरह से कैरी कर लीजिए, जितना ऊंचा आप उठा पाए। जरूरी नहीं है कि बहुत ऊपर ऊपर तक उठा पा रहे हैं, इस तरह से साइड लीजिए। 2 3, जब आपका घुटना पीछे जाए तो सामने वाला पंजा आगे की तरफ, फिर शरीर की तरफ, साइड से देखेंगे ऐसे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करके रखिए यहीं पर, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर नीचे, और यहीं से आप चाहें तो अर्ध तितली आसन 10 काउंट्स करेंगे। आप देखिए, आपने इस तरह से उठाया हुआ था, कैरी करके रखा था। अब आप धीरे से इसको थाई जॉइंट पर रखेंगे पैर को, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
पैर को सीधा कर दीजिए। अब दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। इस पैर को इसी तरह जैसे उसको कैरी किया था इसको करिए। जितना पॉसिबल हो उतना ऊपर लेकर आने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से थाई जोड़ने पर इस तरह से पैरों को रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को आपस में इस तरह से जोड़ के पहले थोड़ा सा बैठने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के तलवे आपस में जोड़ने पर इस तरह पैर बहुत नीचे ले जाते होंगे या इस तरह से होंगे। इस तरह से भी कई लोगों के रहते हैं, खासकर पुरुष वर्ग में थोड़ी प्रॉब्लम है, शरीर में स्टिफनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा महसूस की जाती है, उनको रहती है। तो आपको भी सब कोशिश करनी है। और जब इसी पोजीशन में आगे चल के देखिए भद्रासन की अवस्था होती है। आप भद्रासन में बैठते हैं इस तरह से, तो आपको बस सिर्फ अभी तितली आसन हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इस तरह से जोड़कर जितनी देर स्टेबल रह सकते हैं स्टे करें। आंखें बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 पुश करना है। देखिए जमीन की तरफ काउंटिंग अभी बीच में मैं रोक रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको सीखें। जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं ना, तो अभी हमने एक बार शुरू में होल्ड किया है, अभी हम तितली आसन के बाद अगेन होल्ड करेंगे पोजीशन में, तो आप फर्क देख पाएंगे। अभी क्या करना है कि अभी घुटनों को प्रेशर देकर नीचे की तरफ पुश करना है जमीन की तरफ, और शरीर को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ऑपोजिट प्रेशर है, पैरों को नीचे लेकर जाना है, शरीर को ऊपर रखना है। चलिए होल्ड करके रखिए और ध्यान रखिए जो मैंने बोला है, श्वास प्रश्वास करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ढीला छोड़िए शरीर को और एक बार पैरों को आगे की तरफ इस तरह से फैला लीजिए और आपस में हिट कीजिए। इस तरह से हिट करने की कोशिश करें। शेक कीजिए, लेग्स को शेक करें अच्छे से। वापस से फिर से आप इसी तरह आपस में मिलाएंगे पैरों के तलवों को, क्योंकि हम ये ध्यानात्मक आसन में कैसे बैठ पाए, सिटिंग आसन, आपके पद्मासन, वज्रासन, इनमें कैसे हम बैठ पाए, सुखासन, उसी की प्री प्रैक्टिस है। तो अब देखिए तितली आसन का अभ्यास शुरू कीजिए। जिनके पैर इस तरह से नीचे नहीं आ रहे वो यहीं से शुरू करेंगे ऐसे, बाकी जो नीचे तक पूरा ला सकते हैं। और इस तरह से आप धीमी गति से तितली आसन को करने की भी गति का बड़ा इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार कीजिए और शरीर में ये ध्यान रखिए कमर को सीधा रखना, ऐसे झुकना नहीं है, आपकी तरफ हंच नहीं बनाना है, कमर को सीधा रखने की कोशिश करें और शुरू कीजिए। पूरा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक का अभ्यास अगर कर लेंगे फिर तो आप देखिए आप इसी अभ्यास के जरिए बहुत सारे आसन कर पाएंगे। इसलिए तितली आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसे लगातार करें। अभी 1 मिनट पूरा हम करेंगे। आंखें चाहे तो बंद कर दीजिए, जो लोग आंखें बंद करना चाहें बंद करके इसको अभ्यास को कीजिए और इसके प्रभाव को अपने शरीर पर देखिए। करें, बंद आंखों से करने का प्रयास करें। पूरा 1 मिनट का अभी और मिल रहा था।
लगातार अभ्यास करते जाएं। आंखें बंद करके करेंगे तो आप इसके प्रभाव को देख पाएंगे। पैर खिसक गया हो आगे की तरफ तो फिर से अपने शरीर की तरफ आगे लेकर आए। कमर सीधी। 5 सेकेंड्स मोर। अभ्यास करो। आंखें बंद रखिए और इस तरह से फिर से होल्ड करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था कि पैरों को नीचे जमीन की तरफ और शरीर को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से आप चाहे इस तरह से आप ये तितली आसन तितली आसन और आज जो भी हमने अभ्यास किए हैं, अगर इनकी रिपीटेशन बढ़ाते हैं, चक्र बढ़ाइए, देखिए आप कैसे नीचे मस्त अपना बढ़िया बैठे रह जाते हैं। तो चलिए अभी लास्ट एक अंतिम अभ्यास और करेंगे, मार्जनी आसन का अभ्यास। मार्जनी आसन मैं हमेशा अपने सेशंस में आपको सभी को पता है कराती हूँ, क्योंकि आपके ओवर एंड ऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में रिलैक्सेशन लेकर आता है। रिलैक्स आपकी आपको लगेगा कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आ रही है। इसको आप अच्छे से करें। देखिए वज्रासन में जिन लोगों का घुटने में पेन ज़्यादा है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर के बीच का गैप बना लीजिए। हाथों की कोहनियों को इस तरह, ये एक सही नाप है इसका परफेक्ट, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं हाथ कितनी आगे रखें कितनी पीछे रखें, हैंड पोजीशन नहीं सेट कर पाते हैं तो एंगल सेट नहीं होता है। तो इसके लिए ये परफेक्ट एक मेजरमेंट आप समझ लीजिए है। इस तरह से कोहनियों को घुटनों के पास लगाएं और यहाँ से फिर एक हाथ का नाप और लीजिए दोनों साइड से। अपने शरीर को उठाते हुए इस तरह आगे लाएं। हाथों की और पैरों की पोजीशन अब यहीं पर फिक्स हो जाएगी। और सबसे पहले इस तरह से हिप्स और कमर को यहाँ पर मूवमेंट दीजिए। इस तरह से मूवमेंट करें, दाएं बाएं, इस तरह से आप। अब उसके बाद मार्जरी और कैट एंड कैमल पोज के लिए रेडी हो जाएं। श्वास भरते हुए इस तरह से कमर नीचे और गर्दन ऊपर स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़िए, हंस बनाएं, पूरा इस तरह स्पाइन को गोल कीजिए। गोल करें। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, श्वास छोड़िए, श्वास भरें, श्वास छोड़िए, श्वास भरें, छोड़िए, श्वास भरें, छोड़िए, श्वास भरें, छोड़िए, श्वास भरें, छोड़िए। अंतिम बार एक और बार, श्वास भरें, छोड़िए। धीरे से अपने अपने मैट्स पर आकर बैठ जाएंगे। कोई भी आसन, किसी भी एक आसन में बैठने का अभ्यास कीजिए। हम यहाँ पर अभी सुखासन बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे और इस तरह से सुखासन आपको आगे पालकी इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आईज। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ आप इस तरह खुले भी छोड़ सकते हैं और इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद, ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड,
breathe out, breathe in, breathe hold, breathe out, breathe in, breathe hold, breathe out, breathe in, breathe hold, breathe out. अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग दृष्टा भाव से अपने आप को देखें। जैसे आप किसी और को देखते हैं वैसे ही अपने आप को स्वयं को देखिए। एक बार मेरे साथ ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करके शांति मंत्र का पाठ करेंगे। श्वास भरें, दोनों हाथों को आपस में मिला लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे खोले, अपनी आंखें हथेलियों में खोले। अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर हाथों को रखेंगे। आज का अभ्यास यहीं पर हम खत्म करेंगे। आप सभी इन अभ्यासों को करते रहें। आप देखेंगे मैंने आज करते हुए भी बताया है कि योग अभ्यास ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कोई शरीर के पार्ट में, आपके पूरे शरीर के लिए अच्छे हैं। जब हमने आज लेग मूवमेंट्स किए, बड़े अभ्यास किए, तो वो आपके फैट रिड्यूस में, वेट लॉस में भी आपको काम करेंगे। आपको रिपीटेशंस करना है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि योग अभ्यास ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर के लिए है, आपके पूरे शरीर पर इसका प्रभाव आप देखेंगे। तो आज का अभ्यास यहीं पर खत्म करेंगे। आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।